जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। फिर से स्वागत है। यह है जीवन से संबंधित प्रश्न कार्यक्रम क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा प्रस्तुत। हमारे साथ है पास्टर बेंजामिन जो हमें आत्मा के फल के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टियां दे रहे हैं। हम प्रेम के बारे में बात कर रहे थे और कैसे ये हम सब के लिए नींव है, और फिर हमने आनंद पर चर्चा की। तो पास्टर, आप बात कर रहे थे कि आनंद और खुशी एक जैसी नहीं है, तो क्या आप कृपया इस पर एक पंक्ति कह सकते हैं? आप अपनी खुशी खो सकते हैं लेकिन अपना आनंद नहीं खो सकते। ये बहुत सरल है। बहुत सरलता से कहा। धन्यवाद पास्टर, धन्यवाद इसके लिए। और ये उसकी उपस्थिति से आता है, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। हाँ। बढ़िया। मसीह के अनुयायी पास्टर कठिन समय में परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, तो ये कैसे है और उस आनंद को बनाए रखने के पहलू से कैसे जुड़ा हुआ है? आपका जो आत्मविश्वास है इस पर नहीं है कि प्रभु क्या देते हैं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में है। इस पर है कि प्रभु आपके साथ है। एक बच्चे को लो। बच्चा अंधकार से नहीं डरता, बिजली से नहीं डरता है, जब तक वो बच्चा मां की गोद में है। यही शांति और आनंद मेरे पास है। चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हूं। हानियां मेरा प्रभु जानता है। बाइबल कहती है, मेरी जानकारी के बिना एक बाल भी भूमि पर नहीं गिरता। अगर परमेश्वर गौरैया की देखभाल कर सकता है तो वो हमारी कितनी अधिक देखभाल करेगा। यही आत्मविश्वास है। तो मैं कैसे आश्वस्त रह सकता हूं, मैं कैसे अपने विश्वास में अड़िग रह सकता हूं, ये जानकर कि मुझे रात जाग कर बिताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक परमेश्वर है जो न सोता है न ऊँगता है। तो दो लोग क्यों जागें? वो देखभाल करेगा। और यही शांति, आत्मविश्वास और आनंद है जो हमारे पास है। बिल्कुल पास्टर, तो मैं जानना चाहती हूँ, हम आनंद और खुशी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। क्या पौलुस अपने जीवन भर आनंदित था? हाँ, वो था। उसके साथ सब कुछ अच्छा नहीं था। उसे पीटा गया, घायल किया गया, जहाज टूटे, उसने तूफानों का सामना किया, लेकिन इन सब के बीच उसके पास प्रभु का आनंद था। क्योंकि जब पौलुस, मुझे लगता है ये दूसरे कुरिन्थियों में है, और उसने कहा 3 बार मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि कांटा हटा दे। अब कोई नहीं जानता कांटा क्या है, कोई नहीं जानता वो कितने समय तक था, कोई नहीं जानता वो कितना तीखा था, लेकिन ये तथ्य कि उसने प्रार्थना की बताता है कि वो कांटा परेशान कर रहा था। 3 बार उसने प्रार्थना की, और जब भी उसने प्रार्थना की हर बार उसे उत्तर मिला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और उसने कहा, और मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मेरी कमजोरी में उसका अनुग्रह मेरे लिए शक्ति है। और अय्यूब, जब उसकी पत्नी आई और बोली, तुम परमेश्वर का इनकार क्यों नहीं करते? उसने कहा, क्या मैं परमेश्वर से केवल अच्छी बातें अपेक्षित करूं? तो अगर प्रभु आपके साथ है, मुझे वो वचन पसंद है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो उसके साथ चलो, उसके साथ बात करो, उसके साथ जियो। और यही कारण है कि पौलुस ने वो प्रसिद्ध कथन कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। बढ़िया। ये बहुत रोचक तुलना थी जो हमने की आनंद के बारे में पास्टर। और अब मैं बहुत उत्सुक हूँ अगले फल की ओर बढ़ने के लिए, जो है शांति। और मुझे लगता है ये आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, अगर हम चारों ओर देखें तो जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें बिल्कुल भी शांति नहीं है, और ये आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण फल है। तो क्या आप कृपया शांति के बारे में बता सकते हैं पास्टर? मुझे लगता है आपके कार्यक्रम में हमने कहा था कि परमेश्वर के साथ शांति बहुत फर्क डालती है। अगर आपके पास परमेश्वर के साथ शांति नहीं है तो आपके पास परमेश्वर की शांति कभी नहीं मिलेगी। यही शुरुआत है। और जब आपके पास परमेश्वर की शांति होती है तो आप अपने साथ और दूसरों के साथ शांति में रहते हैं। तूफान अनिवार्य हैं। जब शिष्य नाव में थे उन्होंने तूफान का सामना किया। वे मछुआरे थे, वे तूफानों के आदी थे,
लेकिन कुछ तूफान हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम कमजोर हैं। कुछ तूफान हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। कभी कभी प्रभु तूफान को शांत करते हैं और फिर लोगों को शांत करते हैं। कभी कभी लोगों को तूफान के बीच में शांत करते हैं। जब यीशु नाव में आए वो सो गए। शिष्यों के विश्वास की कमी ने उन्हें जगाया। मुझे नहीं पता आप और मैं क्या करते। मुझे यकीन है हम भी घबरा जाते। प्रभु कह रहे हैं, सुनो, मेरी उपस्थिति ही पर्याप्त है। लेकिन अब जब तुमने मुझे जगा दिया, तुम्हारा विश्वास छोटा है और तूफान बन गया। जब मुझे पता है कि मसीह उपस्थित हैं, एक सुंदर कोरस है, शायद आप जानते होंगे, विथ क्राइस्ट इन द वेसल वी कैन स्माइल द स्टॉर्म। याद करो, यूसुफ को जेल में डाला गया था और वहां 2 अन्य कैदी थे। देखो इस व्यक्ति को, उसने उन दोनों से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो भी उसी जगह में था। बेकर और बटलर। हाँ, वो भी उसी जगह में था। हर सूर्यास्त एक सूर्योदय भी है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहां खड़े हैं। हाँ। तो जिस स्थिति से आप गुजरते हैं, आप तूफान पर हंस सकते हैं क्योंकि मसीह आपकी नाव में है। काना के विवाह में उनका दाखरस खत्म हो गया। उन्होंने स्वामी को बताया और उसने किया। अंत तक उत्तम दाखरस मिल पाया। तो फिर से मैं कहूंगा, जब आपके पास परमेश्वर के साथ शांति है तो आपके पास परमेश्वर की शांति होती है। और शांति का परमेश्वर आपको एक दूसरे के साथ आपको शांति बनाने में सक्षम करेगा। यही है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो संक्षेप में ये सामंजस्य, स्थिरता और भीतर कोई अशांति नहीं है। नहीं, अशांति होगी, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे भीतर कोई है जो मुझे अशांति का सामना करने की शक्ति देगा, उससे गुजरने की शक्ति देगा। यह समस्या की अनुपस्थिति नहीं है, यह समस्या के बीच साहस है। यह ऐसा है, कभी परमेश्वर आपको तराई में प्रवेश करने से पहले रोकते हैं, कभी वो आपको तराई के अंत में मिलते हैं, कभी वो आपके साथ तराई से गुजरते हैं। ये समझाना कठिन लगता है जब कोई शांति की कमी से गुजर रहा होता है, तो ये समझाना मेरे लिए कठिन लगता है। मैं ये कैसे करूं? सैम, ये कठिन है, ये कठिन है। लेकिन मैं मसीह का उदाहरण दूंगा। कभी कभी, हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी मौन बेहतर होता है। जब कोई व्यक्ति इससे गुजरता है, कई बार यीशु बस खड़े रहे और बाइबल कहती है वो मौन थे। बाइबल में एक वचन है भजन संहिता में, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है प्रभु। और फिर एक और वचन है, मैं रात के समय में सोया, सुबह उठा तो मेरे हृदय में शांति थी। वो सब कुछ अपने समय से सुंदर बनाते हैं। इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन परमेश्वर आपको सही शब्द देते हैं उस व्यक्ति को सलाह देने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए। यीशु स्वयं इससे गुजरे, वहीं अकेले हैं जो जानते हैं कि मां से अलग होना क्या होता है। तो अक्सर जब लोग इस हानि से गुजरते हैं, मैं यही कहता हूं, वो आपके आंसुओं को जानते हैं। वो जानते हैं कि अकेलेपन से गुजरना क्या होता है, लेकिन उनके हृदय में शांति है कि पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको पार कराएंगे। तो पास्टर, क्या आप हमें कोई जीवित उदाहरण दे सकते हैं उन लोगों का जिन्होंने कठिन समय में भी शांति प्रदर्शित की? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसे मैं बहुत सम्मान देता हूं। उसके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे स्पेशल बच्चे हैं और वो हमारे देश का शीर्ष वैज्ञानिक है। मैंने उसे कभी शिकायत करते या बड़बड़ाते नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने हमेशा उसे मुस्कुराते देखा है। हम दोनों ने साथ में मंच साझा किया। मैंने सोचा कम से कम एक शब्द आएगा, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मुझे ये क्यों दिया। और बच्चे बड़े हुए, वे 20, 25 और 27 वर्ष के हुए, फिर भी मुस्कुराते थे। उसने अपनी पत्नी को खो दिया। उसे इन 2 बेटों की देखभाल करनी पड़ी। एक बेटा मर गया, कुछ महीनों के बाद दूसरा बेटा मर गया। अब वो अपनी बेटी के साथ रह रहा है।
अब भी कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, मैं आपको एक किताब दूंगा जो मैंने लिखी है, और किताब है When God Plucked the Rose from My Garden। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, मेरा बेटा बिजली के झटके से मर गया। कितनी उम्र? 27 साल। और फिर उसने कहा, मैं आपको दूसरी किताब दूंगा When God Plucked the Second Flower from My Garden। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, मेरी बेटी जो कुवैत से आई थी यहां सड़क दुर्घटना में मर गई। यहां मैं कुछ साल बाद वहां गया, शायद 2 साल। उन्होंने कहा, पास्टर, परमेश्वर ने मेरे बगीचे से तीसरा फूल तोड़ लिया। मेरी पत्नी का निधन हो गया। उन्होंने कहा, मैं वो किताब लिखूंगा, लेकिन चौथी किताब में मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो आखिरी फूल होगा जिसे वो लेगा, और वो मैं हो सकता हूं। देखा, लेकिन उस व्यक्ति ने इन सबके बीच प्रभु का आनंद और अपने हृदय में शांति बनाए रखी। तो मुझे लगता है शांति ये जानना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिखाया कि आत्मा का फल शांति है। ये बहुत भावुक करने वाला है। क्या बाइबल में कोई और है जिसे हम जानते हैं जिसके अंदर ये स्थायी शांति थी? यूसुफ ने जीवन में बहुत कुछ सहा, और बाद में भी वो जब अपने भाइयों से मिला, अकाल के समय जब वो अपने भाइयों से मिला, उसके हृदय में कोई कटुता नहीं थी। उसने कहा, तुमने बुरा चाहा लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई। ये सब मैं फिर कहूंगा, अगर परमेश्वर को हमारे जीवन की घटनाओं में शामिल नहीं किया जाता तो हम कभी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन की घटनाओं में शामिल करते हैं तो हमारा जीवन घटनापूर्ण होगा। तो मैं मानता हूं ये सब इस पर निर्भर करता है कि क्या प्रभु मेरे जीवन में है, और वही हमें चीजों को अलग तरह से देखने में मदद करेगा। अब जब आपने यूसुफ का कई बार उल्लेख किया, उसके जीवन के बारे में सोचना बहुत सुंदर है। मेरा मतलब है, हम में से कोई भी उस तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, और इसलिए वो मसीह का प्रतीक भी सही रूप से कहलाता है। लेकिन अच्छा होता अगर ये हर किसी के लिए हमेशा से काम करता, शांत बातचीत और तर्क से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना पास्टर? ये इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। ये एक बार की बात नहीं है, बल्कि ये निरंतर निर्माण, सांत्वना और परामर्श है। मैं व्यावहारिक रूप से कैसे अभ्यास करूं और परमेश्वर से ये शांति पाने के लिए इंतजार करूं? खोजो। क्या आप वही हैं जिसने पूछा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, है ना? हाँ। ईमानदारी से शांति की खोज करो, और परमेश्वर हमें वो शांति देंगे जो समझ से परे है। वो आपको उस शांति से कभी वंचित नहीं करेंगे। वही हमारी शांति है। तो जब हम ईमानदारी से उनके पास जाते हैं, वो ये करेंगे। मैंने युवा लड़कियों को देखा है जिन्होंने बहुत जल्दी अपने पति खो दिए हैं। मैंने अपने परिवार में भी देखा है। लेकिन जो शांति उनके पास है वो कुछ ऐसी है जिसे मैं भी नहीं समझता कैसे। मुझे लगता है प्रभु बस उसे निकाल लेते हैं। जब हम अंत में कहते हैं, प्रभु मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, वो आते हैं और हमें उठा लेते हैं, जैसे उकाब करता है। तो मुझे नहीं लगता कि केवल हम बात कर रहे हैं इसलिए वो वहां होगा, लेकिन हमें उस व्यक्ति के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। तो पास्टर, अब हमने आत्मा के 3 फल के बारे में बात की है। हमने प्रेम, आनंद और शांति के बारे में बात की, और अगला है धीरज, जैसे कि हम जानते हैं। तो पास्टर, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है और सब कुछ पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, धीरज कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा ये विचार करता हूं, और आप भी बेंगलुरु से हैं, है ना? जी हाँ। जब आप सड़क पर होते हैं, आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब लोग हॉर्न बजाते हैं और आपको धक्का देते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं, उन्हें आपसे आगे निकलने दो, घबराओ मत, क्योंकि आप उन्हें सिग्नल पर देखेंगे। घबराओ मत, आगे निकलने दो, धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा।
परमेश्वर का हमारे साथ व्यवहार करने का तरीका है। वो हमें आज वो चीज कभी नहीं देंगे जो उन्हें कल देनी चाहिए। जो उन्हें आज देना चाहिए वो कल नहीं देंगे। प्रभु की देरी से हमें कुछ नहीं होगा। वो ठीक ठीक जानते हैं कि वो क्यों देर करे। मरियम, मार्था और लाजर की कहानी याद है? हाँ। प्रभु ने देर की, वो जानते हैं। तो धैर्य महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छे आने का इंतजार करो। मैंने इसे एक क्लिनिक में देखा। बाहर लिखा था, अधीर मत बनो, बहुत जल्द तुम अधीर हो जाओगे। मुझे याद है, धीरज एक अच्छा गुण है। भजनकार कहता है, मैंने धीरज से आपका इंतजार किया प्रभु। एक बार फिर क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? मेरा मतलब है, हमने प्रेम, आनंद, शक्ति के बारे में बहुत कुछ समझा है और अब हम धीरज पर शुरू कर रहे हैं। क्या आप कुछ वास्तविक लोगों के उदाहरण बता सकते हैं जिन्होंने ये धैर्य दिखाया और जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं? मैं आपको बाइबल से उदाहरण देता हूं। दाऊद उनमें से एक है। शाऊल ने उसका पीछा किया, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था कि वो राजा बनेगा और उसने उस वादे के पूरा होने का इंतजार किया। उसके अभिषेक और सिंहासन पर बैठने के बीच कई दशक बीते। और प्रभु को देखो, याकूब छल करने वाला था, लेकिन प्रभु ने उसके साथ काम किया। इसमें 20 साल लगे। प्रभु धीरजवंत थे। क्यों? हमारे अपने जीवन को देखो। प्रभु हमारे साथ धैर्य रखते हैं। प्रभु क्रोध करने में बहुत ही धीमे हैं, ताकि हम में से कोई नाश ना हो। तो मुझे लगता है कि चाहे आप कोई भी उदाहरण पूछें या आत्मा का कोई विफल, यीशु को उसमें देखो। और मुझे लगता है यही है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे याद है पास्टर, मेरी बहन उस समय परिवार में सबसे छोटी थी और उसे सारी विशेष देखभाल मिलती थी और जो कुछ भी हमारे लिए आया था, जो हमारा था, वो भी उसे मिल जाता था। तो मैं समझती हूँ। और साथ ही जो कुछ भी हमारे लिए था उसे ही पास डाउन मिलता था, यानी बचा हुआ। यहाँ तक कि कपड़े भी जो हम इस्तेमाल करते थे, कुछ समय बाद वही उसे मिलते थे। तो मुझे यकीन है दाऊद ने भी उसी तरह सहा होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं पास्टर? जीवन में दुख के बिना कोई जीवन नहीं है, लेकिन दाऊद, अब जानते हैं, कुछ जगहों पर वो परमेश्वर से दूर चला गया और प्रभु ने उसे वापस लाया और प्रभु ने उसे सबक सिखाए। अगर आप अधिकांश भजनों को देखें, मुझे लगता है ये भजन 40 में है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से उबारा और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मैंने धीरज रखा। धीरज से प्रतीक्षा करना इतना आसान नहीं है ना? सही कहा ना? तो दाऊद ने वो सबक सीखा, यूसुफ ने वो सबक सीखा, रुत ने वो सबक सीखा। और मुझे लगता है परमेश्वर जब कुछ मूल्यवान सिखाते हैं तो चाहते हैं कि हम सुने। और मुझे लगता है उन्होंने सबको ये महत्वपूर्ण गुण सिखाया, धीरज। मुझे लगता है इंस्टेंट नूडल्स और तुरंत टैक्सी के युग में परमेश्वर हमें धीरज सिखा रहे हैं, जबकि वो अभी हम पर काम कर रहे हैं और हमें वही बना रहे हैं जो हमें होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से आज हम अपने समय के अंत तक पहुंच रहे हैं। आत्मा के 5 और गुण हैं जिन पर हमें अभी चर्चा करनी है। हम उसकी योजना बनाएंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले प्रिय पास्टर, क्या मैं आपसे एक बार फिर निवेदन कर सकता हूं कि हमारे दर्शकों के लाभ के लिए आप उन 4 फलों का संक्षिप्त सारांश दें जिन पर हमने आज चर्चा की? जैसा आपने सही कहा, हमारे पास 9 हैं, हमने केवल 4 किए हैं। हाँ, प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। ये फल का हिस्सा है, लेकिन अच्छा होगा अगर पूरा फल विकसित हो जाए। ये केवल फल पेड़ के आनंद के लिए नहीं है, ये दूसरों के आनंद के लिए है। और मुझे लगता है अगर हम दूसरों के जीवन में वो स्वाद जोड़ेंगे और देखेंगे कि दूसरे लोग आनंदित हो, तो वो आशीष लाएगा और हम भी आनंदित होंगे। और मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन में आत्मा का फल पाने की इच्छा करनी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद पास्टर।
जैसा कि आप दोनों ने सही कहा, हमारे पास आत्मा के 5 और फल है और हम निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में इस पर चर्चा करेंगे पास्टर। जरूर। और हम वास्तव में आपसे बात करने और आत्मा के शेष 5 फलों के बारे में और सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय पास्टर। और प्रिय दर्शकों, धीरज रखें और अगले एपिसोड तक प्रतीक्षा करें। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल पर बने रहें जो है क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा। धन्यवाद। जीवन से संबंधित प्रश्न कार्यक्रम से जुड़ने के लिए देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।